नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में एक व्यूअर के द्वारा किए गए क्वेश्चन का जो है कि जवाब दूंगा। मैंने सोचा उनको जवाब ना दे करके इस जो है कि एक वीडियो बना दूं, क्योंकि जो उन्होंने सवाल किया है बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल किया है, जो फाइनेंस के ऊपर उन्होंने सवाल कर रखा है। शायद मैं वो कमेंट भी पढ़ के आपको सुनाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि इस प्रकार की जानकारियाँ हम हमेशा ही आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप तक ये जानकारियाँ पहुँचे, आप लोग जागरूक बनिए। अब रिक्वेस्ट ये भी करूँगा आप साथ ही आपसे, अगर आप चाहते हैं आप कमेंट के बाद आपको तत्काल मिले तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आप कमेंट बॉक्स में जाइए, आपको हर वीडियो में बताता हूँ, कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने जो भी सवाल हैं वो पूरे विस्तार से लिखे। विस्तार से लिखने के बाद में उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर 94561755 पे सेंड कीजिए। आपके कमेंट का जवाब तत्काल दिया जाए, हो सकेगा तो हर संभव मदद करने का भी प्रयास किया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, एक व्यूअर्स ने मुझसे जो है कि सवाल किया है कि सर, एक मिनट में उसको पढ़ के आपको सुना भी देता हूँ। इन्होंने एक सवाल किया है, सर मैंने एक कार लिया है EMI पर, लेकिन अब मैं EMI जमा नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मैं अगर कार ही जमा कर दूँ तो लोन कंपनी मेरा लोन माफ़ कर देगा? प्लीज़ सर रिप्लाई। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन इनका ये है। नंबर 2 है, और कार जमा करूँ तो कैसे करूँ? ठीक है, 2 इनका नाम है देव प्रकाश मीना नाम से कमेंट आया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले ये चीज़ सिर्फ देव प्रकाश मीना जी के लिए नहीं है, ये चीज़ उन सभी भाइयों के लिए है जिन्होंने फाइनेंस पे कोई वाहन लिया है। देखिए, फाइनेंस पे जब कोई भी व्यक्ति कोई भी सामान लेता है, उसमें उसकी आर्थिक स्थिति हो सकता है ठीक हो क्या सकता है, जब ठीक होगा तभी फाइनेंस कंपनी ने दिया होगा, ऐसा तो दिया नहीं होगा। तो जब आपकी आर्थिक स्थिति उस समय ठीक थी, बाद में आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, आप जो है कि EMI टाइम से नहीं चुका पाते हैं, आप किसी काम में डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। खास करके कोविड के समय में जो है कि अक्सर लोगों के साथ में ऐसा हुआ है, तो सबसे बड़ी समस्या है। अब बात यह है कि जिस व्यक्ति का EMI टूट गया है, जिस वाहन का EMI टूट गया, वाहन स्वामी क्या करता है, तनाव में आता है। एजेंट लोग उसको परेशान करते हैं, कंपनी परेशान करती है, बैंक वाले परेशान करते हैं, बेगर समय कोई इनका कोई समय निश्चित नहीं होता है, आगे घर पे परेशान करना, मेहमान से बेइज्जती करना इनका एक काम बन जाता है। तो जो वाहन स्वामी होता है वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं इस वाहन को ही जमा कर दूं, लेकिन कैसे जमा करें? क्योंकि वाहन स्वामी को जो है कि फाइनेंस कंपनियां हो गई प्लस बैंक वाले हो गए, ये भी जो है कि बहुत वैसे करते हैं कि यार आप गाड़ी जमा कर दीजिए, आपका जो है कि लोन 0 हो जाएगा, टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं आपके दोनों ही सवालों का जवाब, देव प्रकाश मीना जी का जो दोनों ही सवाल हैं इसका जवाब मैं दे रहा हूं। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये सवाल उन सभी भाइयों के लिए है जिन्होंने कोई किसी प्रकार का वाहन फाइनेंस पे लिया है। तो देखिए, जब कभी भी EMI टूट जाता है तो जिस आपने बैंक से फाइनेंस पे वाहन लिया वो, या फिर जिस फाइनेंस कंपनी से आपने वाहन लिया वो, दोनों ही के जो कर्मचारी होते हैं वो घर पे आते हैं, वो कहते हैं आप गाड़ी जमा कर दीजिए, आपका लोन जो है कि ख़त्म हो जाएगा। अब उसकी गारंटी क्या है कि आपका लोन ख़त्म हो जाएगा, या गारंटी क्या है कि आपके जो रुपए बचे, मान लीजिए आपको 2 लाख रुपए का EMI बचा हुआ है, 2 लाख ही जो है कि आपके ऊपर बचा हुआ है, और गाड़ी की जो वैल्यू है 5 लाख है, 5 लाख में बिकी, कंपनी ने 2 लाख रुपये जमा कर लिया, लेकिन आपका 3 लाख रुपये वो वापस नहीं की, इसकी गारंटी क्या है? तो इस वीडियो के अंदर इसका मैं पूरा ही जवाब देने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप जब भी गाड़ी जमा करें, आपके पास में बैंक वाले आते हैं, आपको लग रहा है कि मैं अब EMI नहीं चुका पाऊंगा, मैं इसका जो कि फाइनेंस पूरा नहीं कर पाऊंगा, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आपके सामने दिखती है, तो जब भी आपके घर पे आपसे जब भी वाहन फाइनेंस कंपनी या बैंक वाले संपर्क करते हैं, गाड़ी जमा कर दीजिए, गाड़ी जमा कर आपका लोन शून्य हो जाएगा, तो आप साफ कहिए आप अपने लेटर पैड पे हमें लिख के दीजिए। नंबर 1, ठीक है, इसका आपको जवाब मिल गया। अब बात यह है कि इसमें इन्होंने एक सवाल किया है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया कि सर क्या मैं लोन, अगर जो कहा है, सर मैंने एक कार लिया है EMI पर, लेकिन अब मैं EMI जमा नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मैं अगर कार ही जमा कर दूँ तो लोन कंपनी मेरा लोन माफ़ कर देगा या नहीं? आपको यहाँ सामने स्क्रीन पे जो है कि दिखेगा, ठीक है, आप पढ़ भी सकते हैं कमेंट को। कार पे जो है आपने जो लोन लिया है, आपके ऊपर जो है लोन सिर्फ 2 लाख ही बकाया है, लेकिन कार की वैल्यू 5 लाख, 3 लाख, ये 6 लाख पे हो रही है। तो क्या वो जो आपका पैसा बच रहा है गाड़ी को बेचने के बाद में, क्या वो बैंक आपको वापस करेगा? एक तो ये होगा कि बच रहा है, क्या वो वापस करेगा? दूसरा ये आ रहा है
कि अगर मान लीजिए कि गाड़ी की वैल्यू ही 2 लाख रुपए बची हुई है और आपके ऊपर लोन जो दिखा रहा है वो 5 लाख रुपए दिखा रहा है, तो क्या वो 2 लाख रुपए में उस गाड़ी को सेल करेंगे तो आपका वो 3 लाख रुपए माफ़ कर देंगे? कोई गारंटी आपको दे रहे हैं? तो उसका सीधे सीधे ये की जवाब है कि आप उनसे ये कहिए, आप अपने लेटर पैड पर लिख के दीजिए कि कल को जो है कि हमारे पास में किसी प्रकार का कोई भी हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जो बकाया है वो हमसे आप लोग नहीं लेंगे, इस गाड़ी से ही आप टोटल अपना लोन जो है कि पूरा करेंगे। ठीक है, आप उनसे जो है कि आप लेटर पे आप लिखवा लीजिए। अब बात आती है और कार जमा करूं तो कैसे करूं, सेकंड क्वेश्चन इनका ये है, और कार जमा करूं तो कैसे करूं। तो दोनों ही का सेम जवाब है, पहले वाले क्वेश्चन का भी और सेकंड क्वेश्चन का भी यही जवाब है कि आप इनसे बोलिए कि आप अपने लेटर पैड पे हमें लिख के दीजिए कि जो हमारी किस्त बची हुई है, जो हमारे ऊपर लोन बचा हुआ है, वो गाड़ी से ही आप पूरा करेंगे, ना कि बाद में आपकी कंपनी या आपके कोई कर्मचारी हमें टच करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण देव प्रकाश मीणा जी ने बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल किया था, इसका जवाब जो है कि शायद आप लोगों को बड़े सरल भाषा में मिल चुका होगा। अगर कभी भी किसी प्रकार की कोई भी अगर ऐसी प्रॉब्लम में कोई फंस रहा है तो जैसे मैंने बताया, जैसे मैंने आपको बताने का प्रयास किया, आप ऐसे कीजिए, आने वाली समस्या से आप बचेंगे। ठीक है, आने वाली समस्या से बचेंगे। अगर आपकी कार की वैल्यू, आपके वाहन की वैल्यू अधिक है और लोन जो है कि चल 50,000 का ही बचा हुआ है, आप नहीं दे पा रहे हैं, तो आप किसी उधार दे दीजिए, क्योंकि आपकी कार की वैल्यू 5 लाख रुपए है, 4 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए बचा हुआ है, 1 लाख रुपए लोन, तो वो 1 लाख रुपए दे देते हैं आप, तो आपका जो है बाकी वैल्यू आपकी कार की ज़्यादा है, अभी कार की ज़्यादा वैल्यू है तो आप उसको बेच के जो है कि आप फायदे में ही रहेंगे। लेकिन अगर आपकी कार की वैल्यू जो है कि 2 लाख रुपये और लोन आपका ज़्यादा है तो आप उनके स्टाम्प पे आप उनके लेटर पैड पे लिखवा लीजिए। तो ये छोटी जानकारी बड़े आसान और सरल शब्दों में मैंने आपको देने का पूरा ही जो कि प्रयास किया। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।